ये कहानी एक मामूली डिलीवरी बॉय नॉडी की है, जिसने अपनी सारी कमाई एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदने में लगा दी। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई नॉर्मल मोटरसाइकिल नहीं थी, बल्कि एक राक्षसी बाइक थी जो इंसानों का खून पीकर खुद को चार्ज करती थी। हर अंधेरी रात ये बाइक शिकार पर निकलती और उन सभी लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाती जो उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार थे। अब कहानी की शुरुआत होती है। हम एक सुनसान सड़क के पास बने एक पुल के नीचे कुछ रहस्यमयी लोगों को देखते हैं। ये कोई साधारण लोग नहीं थे, बल्कि तांत्रिक थे जो एक खतरनाक रिचुअल कर रहे थे। उनका लीडर नरक के राजकुमार को बुलाने की तैयारी में लगा था, लेकिन तभी अचानक बाइकर्स का एक गिरोह यानी गैंग वहां पर आधमका। इस गैंग का लीडर था रुच। उसने बिना किसी चेतावनी के ही अपनी क्रॉसबो उठाई और उन तांत्रिकों पर हमला कर दिया। एक तीर सीधा एक तांत्रिक के सीने में घुसा और वो धधकती आग में गिर पड़ा। इसके बाद बाइकर्स ने अपने धारदार चाकू और कुल्हाड़ी से तांत्रिकों को बेरहमी से मार डाला। रुच और उसके साथी इस कत्लेआम के बाद जश्न मना रहे थे, तभी एक मरा हुआ तांत्रिक उनकी बाइक से गिर पड़ा। घबराहट में रुच ने अपनी क्रॉसबो उठाकर सीधे उस मोटरसाइकिल के टैंक पर फायर कर दिया। बाइकर्स को लगा कि उन्होंने सबको खत्म कर दिया है और वो वहां से चले गए, लेकिन जैसे ही उनकी बाइक्स की आवाजें दूर गई, अचानक वही मरा हुआ तांत्रिक उठ खड़ा हुआ। अब वो इंसान नहीं रहा था, उस पर किसी शैतानी आत्मा का कब्जा हो चुका था। वो घायल तांत्रिक लड़खड़ाते हुए अपने मरे हुए साथियों के पास गया और देखा कि सभी मर चुके थे। खुद को संभालते हुए वो घसीटते घसीटते उस मोटरसाइकिल के पास पहुंचा जिसके टैंक में छेद हो चुका था। अचानक उसने अपनी नसें काट ली और अपने खून से बाइक के टैंक को भरने लगा। उसके बहते खून के साथ ही उसकी शैतानी आत्मा भी उस बाइक में ट्रांसफर हो गई। अब ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं रही, बल्कि एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। अब ये इंसानों का शिकार करने के लिए तैयार थी। इस खौफनाक घटना के कुछ दिन बाद हम नॉडी को देखते हैं। वो एक डिलीवरी बॉय है जो लंबे समय से एक पुराने क्लासिक बाइक खरीदने की तलाश में था। इसी सिलसिले में वो एक मोटरसाइकिल के शोरूम में पहुंचता है और वहां दुकान के मालिक से बातचीत करता है। मालिक उसे एक नोटल कमांडो बाइक की शानदार पुरानी बाइक दिखाता है। बाइक का डिजाइन क्लासिक था, लेकिन टंकी की हालत थोड़ी खराब थी। ये बाइक $1500 में बिक रही थी, लेकिन नॉडी ने $1100 का ऑफर दिया। थोड़ी बातचीत के बाद मालिक मान जाता है और नॉडी उसे लेने का वादा करता है। लेकिन नॉडी को ये नहीं पता था कि ये वही मोटरसाइकिल थी जिसमें उस तांत्रिक की शैतानी आत्मा समा चुकी थी। अब एक मॉन्स्टर बाइक थी जो इंसानों का शिकार करने वाली थी। बाइक की डील तय करने के बाद नॉडी अपने काम पर लौट आया। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड किम भी थी जो उसी डिलीवरी सर्विस में उसके साथ काम करती थी। नॉडी ने बड़े गर्व से उसे बताया कि उसने एक बाइक खरीदी है, लेकिन उसने झूठ बोलते हुए ये कहा कि उसने ये सिर्फ $600 में खरीदी है। शाम को नॉडी अपने दोस्त बजर के साथ बाइक लेने गया। बाइक को ट्रक में लाद कर वो किम के घर पहुंचे। इस दौरान बजर ने चोरी छिपे बाइक की फ्यूल कैप निकाल दी, लेकिन जब किम और नॉडी वहां पर पहुंचे तो उसने अनजान बनने का नाटक किया। नॉडी ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं हुई। बजर ने इसे ठीक करने के लिए जांच पड़ताल की, लेकिन इसी दौरान उसके हाथ में कट लग गया और खून बहने की बूंदें इंजन पर गिर गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खून की बूंदें बाइक के लिए पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती थी। अब अगले सुबह नॉडी और किम बाइक को गैराज में छोड़कर अपने काम पर निकलने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि बाइक की फ्यूल कैप वापस अपनी जगह लगी हुई थी, जबकि रात में वो गायब थी। नॉडी ने इसे नजरअंदाज कर दिया और काम पर चला गया। लेकिन तभी किम को पुलिस का फोन आया। फोन सुनते उसके चेहरे का रंग उड़ गया तो उसे पता चलता है कि बजर के घर पर कुछ भयानक हुआ है। नॉडी तुरंत उसके घर पहुंचा, जहां पुलिस ऑफिसर्स ने उसे अंदर बुलाया। घर में हर तरफ तबाही मची थी। खून से सनी दीवारें, टायरों के गहरे निशान और टूटी फूटी चीजें। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मॉन्स्टर ने वहां पर हमला किया हो। पुलिस इंस्पेक्टर क्लेवर ने नॉडी को बजर की लाश देखने से मना किया, क्योंकि उसका सिर उसके धड़ से बिल्कुल अलग कर दिया था। इंस्पेक्टर ने कहा कि अगर उसे कोई और जानकारी मिली तो वो नॉडी से फिर से कांटेक्ट करेगा। लेकिन नॉडी बस जितना ही जल्दी हो सके वहां से निकलने का सोच रहा था। शाम होते ही नॉडी ने बाइक की मरम्मत पूरी कर ली और उसकी टूटी हुई टंकी को नई टंकी से बदल दिया। दूसरी तरफ किम भी बजर की मौत से परेशान थी, लेकिन नॉडी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब नॉडी अपना हेलमेट लेने के लिए अंदर गया तो किम बाहर बाइक को देखने लगी। उसे बाइक का क्लासिक डिजाइन बहुत पसंद आया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बाइक भी उसे ही देख रहा था। कुछ देर बाद नॉडी बाइक पर सवार हुआ और उसकी ताकत आजमाने के लिए सड़क पर निकल पड़ा। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर अचानक से वो उन्हीं बाइकर्स की गैंग के सामने आ गया जिन्होंने उस मंत्र पढ़ने वाले तांत्रिक को मारा था। जैसे ही गैंग के लोगों ने उसे देखा, बाइक ने खुद ही कंट्रोल संभाल लिया। नॉडी ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन बाइक अब उसके काबू से बाहर जा चुकी थी। बाइक ने अचानक रफ्तार बढ़ाई और गैंग के पास से इतनी तेजी से गुजरी कि कुछ बाइकर्स धड़ाम से नीचे गिर पड़े। नॉडी घबरा गया। गैंग के लोगों ने उस पर चिल्लाना शुरू किया और उसे धमकी दी कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा बेटा। नॉडी किसी तरह से डरते डरते वहां से घर पहुंचा और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। रात होते ही इंस्पेक्टर क्लीवर फिर से नॉडी के दरवाजे पर आदम का।
लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा सवालों के साथ आया था। उसकी लहसुन भरी सांस से बचते हुए नोडी ने कहा कि उसे कुछ पता नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर ने जाते जाते बजर का एक बैग नोडी को सौंप दिया जिसमें उसका सामान था। नोडी ने जैसे ही बैग खोला उसकी आंखें डर से फट गई। बैग के अंदर बजर का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। नोडी चीखने वाला था, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल गई और ये एक डरावना सपना था। सुबह नोडी और किम ने फैसला किया कि आज वो बजर के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और अपने दोस्त को आखिरी विदाई देंगे। लेकिन जैसे ही नोडी घर से बाहर निकला उसने देखा कि उसकी मोटरसाइकिल गायब है। वो घबरा गया और किम से कहा, कल रात तो मैंने इसे यहीं खड़ा किया था, कहाँ गया ये? किम की मदद से नोडी ने अपनी बाइक गैराज में पड़ी पाई। किम हंसते हुए बोली, शायद तुमने खुद इसे यहाँ रखा होगा, फिर तुम भूल गए। लेकिन नोडी को कुछ अजीब लगा। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक जिसे धूप से बचना चाह रही थी वो अंधेरे कमरे से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं थी। आखिरकार कोई और चारा न देखकर वो दूसरी बाइक लेकर कब्रिस्तान के लिए रवाना हुए। बजर के अंतिम संस्कार के दौरान नोडी ने उसके ताबूत को उठाने में मदद की, लेकिन तभी उसने सड़क किनारे उसी बाइक गैंग को देखा। नोडी ने मन में ही सोचा, अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो मैं खत्म भाई। लेकिन किस्मत से उनका गिरोह यानी उनका गैंग कोई हंगामा किए बिना आगे बढ़ गया। नोडी ने राहत की सांस ली और घर लौट आया। रात में उसने अपनी बाइक को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू ही नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा बाइक अचानक स्टार्ट हो गई। नोडी इस श्रापित बाइक से बेखबर किम को एक बार में ले जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन बार में घुसते ही एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। नोडी और किम जैसे ही बार में दाखिल हुए, नोडी की नजर उसी बाइकर गैंग पर पड़ी जिसने पहले से उसे धमकी दी थी। ग्रुप का लीडर रुच अपनी जगह से उठा और नोडी की मोटरसाइकिल को पहचानते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। वो तेजी से नोडी की ओर बढ़ा और उसे धमकी देने लगा। नोडी ने खुद को शांत रखा और नजरअंदाज करने की कोशिश की। वो किम के साथ पूल टेबल की तरफ बढ़ गया ताकि किसी तरह से इस टकराव से बच सके, लेकिन मुसीबत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। बाइकर गैंग का एक और बदमाश कॉपर किम के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। नोडी ने बिना सोचे एक पुल स्टिक उठाई और सीधे कॉपर के चेहरे पर दे मारी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता पूरा बार अखाड़ा बन चुका था। बाइकर गैंग के बाकी लोग भी झगड़े में कूद पड़े और नोडी को घेर लिया। नोडी जान बचाने के लिए खिड़की से छलांग लगाकर बाहर कूदा और एक कचरे के ड्रम में जा गिरा। वो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, रुच ने क्रॉसबो से तीर चलाया जो सीधे नोडी के हाथ में जा धंसा। नोडी दर्द से करा उठा, लेकिन किसी तरह दौड़ते हुए किम तक पहुंचा जो पहले से बाइक लेकर तैयार थी। वो दोनों तेजी से वहां से भाग निकले। नोडी और किम एक चाइनीज रेस्टोरेंट में पहुंचे। नोडी ने खाना ऑर्डर किया, लेकिन तभी किम ने मजाक में कहा, थोड़ा एक्स्ट्रा गार्लिक पैक करवा लेना। जैसे ही उसने लहसुन का नाम लिया, बाइक को गुस्सा आ गया। अचानक बाइक ने खुद को स्टार्ट कर लिया और सीधे किम को खींचते हुए सड़क पर भागने लगी। किम ने बाइक को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाइक ने उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही किम उठने लगी, बाइक उसे कुचलने के लिए दौड़ लगाती है, लेकिन तभी बाइक की नजर किम के गले में लटके क्रॉस बैंडेड पर पड़ी। बस अचानक बाइक रुक गई और वहां से पीछे हट गई। वो जैसे ही भागी, नोडी दौड़ता हुआ किम के पास आया और उसे संभाला, लेकिन बाइक अब भी भूखी थी। वो सीधा उसी बार की तरफ लौट गई जहां बाइकर गैंग अपनी चोटों को सहला रहे थे। रुच ने बाहर से बाइक की आवाज सुनी और अपने साथी कॉपर को उसे देखने के लिए भेजा। कॉपर जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा कि उसकी बाइक पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। गुस्से में उबलते हुए वो नोडी की बाइक के पास गया और उस पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, उसे महसूस हुआ कि बाइक खुद चल रही थी। अचानक बाइक से लोहे की धारदार कीलें निकली और उसके पैरों में घुस गई। कॉपर दर्द से चिल्लाया, लेकिन बाइक ने उसे घसीटते हुए लोहे की रेलिंग में दे मारा। उसका शरीर टुकड़ों में बढ़ गया था। अब गैंग के बाकी लोग भी बाहर आए, लेकिन उनकी मौत उनके पीछे दौड़ रही थी। श्रापित बाइक ने एक एक करके सभी को खत्म कर दिया। किसी का सर उड़ गया तो किसी को हवा में उछालकर सड़क पर दे पटका। अब सिर्फ रुच बचा था। डरते डरते उसने अपनी क्रॉसबो से तीर चलाया जो बाइक की हेडलाइट पर जा लगा, लेकिन बाइक ने जवाब में एक तेज धार वाली कील से उस पर हमला किया। रुच को लगने लगा कि अब उसका अंत तय है, खत्म है वो। लेकिन तभी बाइक एक स्टॉप बोर्ड के सामने आ गई जिस पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। जैसे ही बाइक ने क्रॉस का निशान देखा, उसने अपना हमला रोक दिया और अचानक रास्ता बदल लिया। नोडी बिना बाइक के घर लौटा और इस बात की कोई खबर नहीं थी कि किम कहाँ है। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। कॉल अस्पताल से आया था। किम हॉस्पिटल में एडमिट थे। नोडी तुरंत अस्पताल पहुंचा और जैसे ही उसने किम को देखा, वो डर से कांप रही थी। किम की आंखों में डर था और उसने कांपती आवाज में कहा, वो बाइक वो श्रापित है, वो मुझे मारने वाली थी। नोडी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसे ये सब सिर्फ सदमे की वजह से लग रहा था। लेकिन किम के चेहरे का जो खौफ था वो असली था। ये सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था। उधर इंस्पेक्टर क्लेवर ने रूच से पूछताछ की, लेकिन जब रूच ने बताया कि एक मोटरसाइकिल ने पूरी गैंग का सफाया कर दिया तो इंस्पेक्टर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन वही श्रापित बाइक अब भी शहर में तबाही मचा रही थी। रात के अंधेरे में श्रापित बाइक एक नो पार्किंग जोन में जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद एक ट्रैफिक ऑफिसर आई और उसका चालान काटने लगी। उसने चालान की पर्ची निकालकर बाइक के टूटे हुए
लोहे हेडलाइट में डाल दी। तभी अचानक हेडलाइट एक नुकीले दांतों वाले मुंह में बदल गई। ट्रैफिक ऑफिसर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने उसे जिंदा निकल लिया। कुछ सेकंड के अंदर वो पूरी तरह गायब हो गई और बाइक धीरे धीरे अंधेरे में खो गई। अब अगली सुबह जब नॉडी काम पर जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने देखा कि गैराज का दरवाजा खुला हुआ था। वो तेजी से अंदर गया और वहाँ का नजारा देखकर सन्न रह गया। बाइक की हेडलाइट में एक इंसानी टांग फंसी हुई थी। घबराकर उसने टैंक खोला और अंदर देखा तो पेट्रोल की जगह गाढ़ा लाल खून भरा हुआ था। अब नॉडी को पूरा यकीन हो गया था कि उसकी बाइक जो है वो श्रापित है। डर के मारे वो सीधा चर्च पहुंचा और प्रीस्ट से मिलने की मांग की, लेकिन उसे बताया गया कि प्रीस्ट सुबह 9 बजे आएंगे। लेकिन नॉडी अब इंतजार नहीं कर सकता था। उसने जोर देकर कहा कि उसे तुरंत बुलाया जाए। आखिरकार चर्च के लोग नॉडी को अंदर ले गए और उसे कन्फेशन बॉक्स में बैठने को कहा। पादरी पहले से वहां मौजूद थे। नॉडी ने कांपते हुए कहा, मेरी मोटरसाइकिल पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। पादरी को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब नॉडी ने गैरेज चलकर सबूत देखने की गुजारिश की तो वो मान गए। गैरेज पहुंचने पर पादरी ने देखा कि टैंक गायब हो चुकी थी, लेकिन नॉडी ने कहा, टैंक के अंदर झांक कर देखिए। जैसे ही पादरी ने टैंक खोलने की कोशिश की, बाइक अचानक जमीन पर गिर पड़ी। प्रीस्ट ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी बाइक ने अपने ब्रेक लीवर से पादरी की उंगलियां काट डाली। नॉडी तुरंत पादरी को अस्पताल लेकर भागा, जहां पहले से घायल किम भर्ती थी। अब पादरी को भी पूरा यकीन हो गया कि इस बाइक में कोई भयंकर आत्मा बसी हुई है। उन्होंने रिसर्च की तो पता चला कि ये कोई आम आत्मा नहीं थी। ये एक नरक का खतरनाक मॉन्स्टर यमन था। इस मॉन्स्टर को भगाने के लिए एक खास तरह के रिचुअल की जरूरत थी। अब नॉडी और पादरी ने इस राक्षसी बाइक से छुटकारा पाने की ठानी। पादरी ने बताया कि इस दुष्ट आत्मा को खत्म करने के लिए विशेष अनुष्ठान की जरूरत होगी। वो किसी भी वैम्पायर हंटर की तरह तैयार हुए। लहसुन, होली वाटर और एक पवित्र क्रॉस लेकर वो गैरेज की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाइक की ओर कदम बढ़ाए, बाइक ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया। अचानक उनकी मोटरसाइकिल खराब हो गई, जिससे वो सड़क पर ही फंस गए। मजबूरी में उन्हें बस पकड़नी पड़ी, लेकिन इस कारण बहुत समय बर्बाद हो गया और सूरज लगभग ढल ही चुका था। जैसे ही वो गैरेज पहुंचे, बाइक ने उन पर हमला कर दिया। पादरी ने जोर जोर से बाइबल पढ़नी शुरू की, लेकिन बाइक ने तेज हवाएं पैदा कर दी। गैराज में पड़ी चीजें हवा में उड़ने लगी और अचानक पादरी जमीन पर गिर पड़े। बाइक के नुकीले वायर ने उनके सिर को कसकर लपेट लिया, जिससे वो यीशु मसीह की तरह कांटों के ताज में नजर आने लगे। लेकिन पादरी पीछे नहीं हटे। उन्होंने प्रार्थना जारी रखी। धीरे धीरे बाइक की शक्तियां कम होने लगी। तभी पादरी ने बाइक पर होली वाटर छिड़क दिया। बाइक अचानक चीख उठी। उसका टैंक पिघलने लगा और लोहे के भाले उसके शरीर से निकलने लगे। बाइक तेजी से भागने लगी, लेकिन नॉडी ने एक लकड़ी का क्रॉस उठाया और पादरी को गैरेज के बाहर खींच लिया। उन्होंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और पवित्र क्रॉस से उसे सील कर दिया। नॉडी ने पूरी ताकत से दरवाजा पकड़ा, लेकिन श्रापित बाइक उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। आखिरकार नॉडी को वहां से भागना ही पड़ा। वो एक पुलिस वाले की मोटरसाइकिल छीनकर भाग निकला। उधर श्रापित बाइक अपने मालिक की तलाश में सड़क पर दौड़ रही थी। इस दौरान 2 पुलिस ऑफिसर्स ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगी, लेकिन बाइक इतनी तेज थी कि पुलिस भी उसे पकड़ने में नाकाम रही। अंततः वो सीधे अस्पताल की ओर बढ़ गई। उसी समय एक नर्स किम की देखभाल करने आई, लेकिन जैसे ही उसने लहसुन की गंध सूंघी, उसने कमरे से सारे लहसुन हटा दिए। इतना ही नहीं, उसने किम का क्रॉस पेंडेंट भी निकाल दिया ताकि उसे नहलाने में दिक्कत ना हो। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर निकली, किम ने आराम करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक इंजन की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। अचानक खिड़की तोड़कर श्रापित मोटरसाइकिल अंदर घुस गई। बाइक ने नर्स पर हमला कर दिया और अपनी तेज नुकीली ब्लेड से उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद उसने किम की ओर रुख किया, लेकिन किम ने अपने पास पड़ा क्रॉस सिंबल उठा लिया। क्रॉस की शक्ति से बाइक पीछे हट गई और गुस्से में अस्पताल से बाहर निकलकर हाईवे की ओर भाग गई। इसी बीच पुलिस ने पूछताछ के बाद रूज को रिहा कर दिया, लेकिन उसकी बदकिस्मती देखिए, जैसे ही वो बाहर निकला, श्रापित मोटरसाइकिल फिर से उसके निशाने पर आ गई। रूज घबराहट में अपनी बाइक भगाने लगा, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की गलती कर बैठा। उसका ध्यान भटक गया और उसने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया। उसकी बाइक एक खड़ी कार से टकराई और वो उछलकर सीधे एक कॉफिन में जा गिरा। कॉफिन का ढक्कन धड़ाम से बंद हो गया। अब लोग उसे जिंदा दफना देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन श्रापित बाइक की भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। अब वो नॉडी को ढूंढ रही थी। श्रापित बाइक पूरे शहर में दौड़ती रही और आखिरकार वो शहर के चौक में नॉडी से टकरा गई। जैसे ही उसने नॉडी को देखा, वो गर्जना करती हुई उसकी तरफ झपटी। नॉडी के पास कोई रास्ता नहीं था, तो उसने खुद को बचाने के लिए पुल की रेलिंग पर चढ़कर ऊंचाई पर चला गया। बाइक ने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन नीचे की संकरी जगह में फंस गई। यही नॉडी के पास मौका था। नॉडी ने पूरी ताकत लगाकर बाइक को उठाया और पुल के नीचे पानी में गिरा दिया। उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसने आखिरकार इस श्रापित बाइक का खात्मा कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने पानी में झांका, मोटरसाइकिल की हेडलाइट में एक लाल रोशनी चमकी। नॉडी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बिना रुके भागने लगा। भागते भागते उसे इंस्पेक्टर क्लीवर की गाड़ी दिखी, जिसमें किम और पादरी पहले से मौजूद थे। वो नॉडी की मदद के लिए आए थे, लेकिन नॉडी इतना डरा हुआ था कि उसने उनकी कोई बात नहीं सुनी और भागता चला गया। नॉडी दौड़ते दौड़ते एक जिम में घुस गया। उसने जल्दी से दरवाजे पर बैरिकेड बना लिया। जिम में मौजूद लोग
नोडी की इस हरकत को देखकर हैरान रह गए। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, श्रापित बाइक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। एक आदमी ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और बाइक को रोकने के लिए इंजन के पास हाथ रखा, लेकिन तभी टैंक से नुकीले ब्लेड निकले और उसके हाथ को काट दिया। बाइक ने पूरे जिम में आतंक मचा दिया। हर कोई इधर उधर भागने लगा। नोडी ने एक लोहे की रॉड उठाई और हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने अपनी घूमने वाली ब्लेड से नोडी की एक टांग काट दी। नोडी दर्द से करा उठा, लेकिन उसने हेडलाइट पर जोर से वार किया। बाइक जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर क्लीवर, पादरी और किम वहां पर पहुंचे। उन्होंने बाइक को जमीन पर पड़ा देखा और राहत की सांस ली। लेकिन तभी जिम के कुछ लोग बाइक को उठाकर बाहर ले जाने लगे और अचानक बाइक जाग उठी और उन पर हमला कर दिया। बाइक अब इंस्पेक्टर क्लीवर पर झपट पड़ी और उसे गिरा दिया। लेकिन तभी इंस्पेक्टर को एक अजीब आइडिया आया। उसने गहरी सांस ली और अपनी लहसुन भरी सांस बाइक पर छोड़ दी। बहुत ही खतरनाक प्लान था उसका ये। तेज गन से बाइक बौखला गई और पीछे हटने लगी। अब बाइक ने फिर से नोडी पर हमला किया, लेकिन इस बार नोडी एक दीवार में फंस गया। बाइक उसे हमेशा के लिए खत्म करने ही वाली थी, लेकिन तभी गलती से नोडी का हाथ यूवी लाइट के स्विच पर लग गया। जैसी तेज रोशनी बाइक पर पड़ी, उसकी बॉडी पिघलने लगी। बाइक तड़पने लगी। इंस्पेक्टर क्लीवर ने एक बार फिर अपनी लहसुन भरी सांस छोड़ दी उस पे, जिससे बाइक और कमजोर हो गई। श्रापित बाइक पूरी तरह से जलने लगी और उसकी बॉडी पिघलकर धुएं में बदल गई। आखिरकार इतनी सारी तबाही और मौतों के बाद वो मॉन्स्टर बाइक पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। कई दिनों बाद नोडी और किम की जिंदगी दोबारा नॉर्मल हो गई। नोडी अपने गैरेज में गाड़ियों की मरम्मत कर रहा था, तभी गलती से उसके हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। नोडी ने खून को रोकने के लिए पुराना कपड़ा अपने हाथ में बांध लिया। अस्पताल जाने से पहले उसने खून से लथपथ उस कपड़े को गैरेज की दीवार पर टांग दिया। लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। उसके ठीक नीचे रखा वही पुराना मोटरसाइकिल का टैंक अचानक खुल गया। जैसे ही कपड़े में लगा नोडी का खून उस पर टकराया, टैंक ने कपड़े को अपने अंदर खींच लिया। इसका मतलब था कि श्रापित बाइक अभी भी जिंदा है, ये तो पता नहीं। लेकिन ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।